और अभी तक बच्चों एड्स के वजह से 25 मिलियन लोगों से ज़्यादा की डेथ हो चुकी है। इट्स अ वेरी बिग नंबर। मदर की वूम में बेबी डेवलप हो रहा है, मदर अगर इन्फेक्टेड है, HIV है बच्चों, उस केस में बेबी भी 110% श्योर कि बेबी को भी HIV एड्स होगा। ट्रीटमेंट के लिए बच्चों एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिया जाता है, बट ये पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो माय नीट वॉरियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो बच्चों एक टॉपिक है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर से है और वो टॉपिक है एड्स। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उठा के देख लेना आप लोग, पेपर में आपको देखने को मिलेगा एड्स से क्वेश्चंस, इसके मैकेनिज्म से, है ना। तो अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज मास्टर करने वाले हैं। चलिए समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा डिटेल में, ठीक है बच्चों। एड्स का फुल फॉर्म होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी, S फॉर सिंड्रोम। यानी कि ये एक डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। यानी इसके अंदर कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स आते हैं बच्चों, इसीलिए एड्स को सिंड्रोम बोला गया है। ये चीज़ याद रखना। ये बेसिकली होता है, प्रॉब्लम आती कहाँ से? ये क्वेश्चन आया कि एड्स होता क्यों है बच्चों। सबसे पहले याद रखना, यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है एक्चुअली, और बेसिकली एक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। और ये कोई कॉन्जिनाइटल डिजीज नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू, मैं आपको बताऊंगा वो केस भी, जब अगर मदर प्रेग्नेंट हो, जो बेबी मदर के वूम में डेवलप हो रहा हो, अगर मदर को एड्स है तो बेबी को भी होगा, क्योंकि प्लेसेंटा से दे आर कनेक्टेड एंड ब्लड बेसिकली वहाँ पास हो रहा है, तो वहाँ पर उस केस में हो सकता है। बट जनरली एड्स कॉन्जिनाइटल नहीं होता, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिस मीन्स बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not actually a congenital disease, right? अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले एड्स जो है वो रिपोर्ट किया गया था बच्चों इन द ईयर 1981, और इन द लास्ट 25 years एंड सो ऑन बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ है, और अभी तक बच्चों एड्स के वजह से 25 मिलियन लोगों से ज़्यादा की डेथ हो चुकी है। इट्स अ वेरी बिग नंबर, यस। तो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1981 में, और ये चीज़ देख सकते हो कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोगों की सिर्फ एड्स से डेथ हो गई है। तो काफ़ी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एड्स, ठीक है। अब एड्स होता कैसे है बच्चों, क्या रीज़न है इसके पीछे, उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एड्स एक वायरस से होता है बच्चों, और ये वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। ये बेसिकली रेट्रोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है। इट इज़ बेसिकली अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, है ना। और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो रेट्रोवायरस फैमिली में बिलोंग करते हैं, HIV की बात कर लेते हैं, इनके पास एक एनवेलप्ड इनक्लोजिंग RNA जीनोम होता है, ठीक है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर RNA प्रेजेंट है और एक एनवेलप प्रेजेंट है जो इनक्लोज कर रहा है इनके जेनेटिक मटेरियल को। ये HIV वायरस का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। अब बच्चों यू कैन सी हियर, दिस इज बेसिकली अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ HIV जो कि एड्स कॉज कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है 2, और 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। देखो एक ये रहा, दिस इज द वन, और एक ये रहा, दिस इज द सेकेंड वन। सो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट्स और 2 बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि RNA से DNA में ट्रांसक्राइब कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपको इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा लिपिड मेम्ब्रेन है, और जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज कर रहा है प्रोटीन की एक कोट, प्रोटीन एनवेलप, ये देख सकते हो आप, प्रोटीन कोट है यहाँ पर प्रेजेंट।
और यू कैन सी हियर ये भी और ये भी दोनों प्रोटीन कोट हैं। इसके अलावा आपको लिपिड की मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, दिस इज, और यहाँ पर प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है HIV का। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज, अभी जस्ट बताया कौन है, एक बैक्टीरियोफेज है या फिर एक रेट्रोवायरस है। कौन कॉज करता है एड्स? एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से, HIV से, है ना, और ये बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। सो बी एकदम इसका सही आंसर होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा, है ना। मूविंग अहेड नाउ, अब एड्स ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे एक से दूसरे पर्सन तक जाता है? एड्स का बच्चों अलग अलग ट्रांसमिशन के रीज़न हो सकते हैं। एक एक करके हम सारे को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न बहुत कॉमन रीज़न होता है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, मतलब जिसको एड्स है बच्चों, HIV इन्फेक्शन है, तो अगर वो पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी नॉर्मल पर्सन से जिसको HIV एड्स नहीं है, तो बच्चों ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वहाँ पर फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, गैमेट ट्रांसफर हो रहा है। बच्चों इस वाले केस में याद रखना, सेक्सुअल कांटेक्ट अगर हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन का, तो उस केस में भी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। तो पहला तो ये हो गया बच्चों ट्रांसमिशन के लिए एक रीज़न कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंड चीज़ ध्यान रखना कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, कोई पर्सन है जिसको एड्स है, उसका ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन के बॉडी में जा रहा है, तो बच्चों इस केस में बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड टू द नॉर्मल पर्सन, उस केस में भी HIV का इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, नॉर्मल पर्सन तक HIV एड्स जाएगा। नेक्स्ट बच्चों रीज़न हो सकता है इन्फेक्टेड आइटम्स से, जैसे कि अगर इन्फेक्टेड नीडल्स शेयर कर रहा है, अगर जनरली ये बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं रूरल एरियाज़ में, जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जो क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पर सेम ही इंजेक्शन यूज़ किया गया है टू मल्टीपल पेशेंट्स, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि IV इंजेक्शंस, जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस होते हैं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन को यूज़ हुआ और सेम अगर नॉर्मल पर्सन को यूज़ हो रहा है, तो उस केस में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मदर प्रेग्नेंट है और जो मदर की वूम में बेबी डेवलप हो रहा है, मदर अगर इन्फेक्टेड है, HIV है बच्चों, उस केस में बेबी भी 110% श्योर कि बेबी को भी HIV एड्स होगा। तो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर to the child through the placenta, because mother और baby placenta से connected है, तो वहाँ पर बेबी को भी होगा HIV एड्स। अब बच्चों यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ये आता है, हमने ये तो समझ लिया कि भाई कैसे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है एड्स का, लेकिन किस तरीके से इस एड्स के इन्फेक्शंस के रिस्क से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको बेसिकली एड्स है, उनसे बेसिकली याद रखना, इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, उनको सबसे ज़्यादा ये खतरा होता है एड्स होने का। तो अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, ये चीज़ ध्यान रखना। और जनरली जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो ड्रग लेते हैं IV के थ्रू, उनको एड्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। और इंडिविजुअल्स जो बेसिकली रिपीटेड, इनको जैसे बहुत सारे ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें रेगुलर बेसिस पे ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, तो उन इंडिविजुअल को भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एड्स होने के। और अगर बेबी कोई बॉर्न हुआ हो इन्फेक्टेड मदर और मदर इन्फेक्टेड है, जो बेबी बेसिकली मदर के वूम में बेसिकली ग्रो कर रहा है और मदर अगर इन्फेक्टेड है, तो उस केस में बेबी को भी HIV एड्स हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा रिस्क होते हैं इन लोगों को HIV होने के। लेकिन बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये आप लोगों से क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आंसर करना है चैट एरिया में। क्वेश्चन है आप लोगों से, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फाइंड आउट एंड मेक लिस्ट ऑफ सच कंडीशंस। इसका आप आंसर जल्दी से कमेंट में करना कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना होता है। ऐसे कुछ कंडीशंस का आपको नाम बताना है कमेंट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। HIV बेसिकली और एड्स
डू नॉट स्प्रेड जस्ट बाई टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट। ये एक सोसाइटी में एक मिथ है, एक सोशल स्टिग्मा भी है इस चीज़ को लेकर, जिसको एज से उससे जनरली अवॉइड करते हैं लोग, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। एड्स इज़ नेवर एवर जस्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट से, अगर हैंड शेक कर रहे हो, हग कर रहे हो, इनसे एड्स कभी ट्रांसफ़र नहीं होता बच्चों। एड्स डू नॉट स्प्रेड जस्ट मियरली थ्रू द फिजिकल कॉन्टेक्ट, इट एक्चुअली स्प्रेड, ये कब स्प्रेड होता है? जब बॉडी फ्लूइड्स जो है वो ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ हेंस imperative for the physical and psychological well-being that the AIDS infected person are not isolated from the family and society। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। किस किस से हो सकता है बच्चे बॉडी फ्लूइड्स? ब्रेस्ट मिल्क से, ब्लड से, सीमेन से, वजाइनल फ्लूइड से, रेक्टल फ्लूइड से, इन सब से हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो मूविंग अहेड आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। एड्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली इट कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर मदर इन्फेक्टेड है, मदर को HIV एड्स है, तो चाइल्ड को भी हो सकता है। मूविंग अहेड नाउ, after getting into body of the person, the virus actually enters into macrophage where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of an enzyme called reverse transcriptase। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही वायरस एंटर करता है बच्चों, ये बेसिकली एंटर करता है मैक्रोफेज में, जहाँ पर जो RNA जीनोम है वायरस का, वो रेप्लिकेट करता है और वो वायरल DNA बनाता है। अब RNA से DNA जो बन रहा है बच्चों, वायरस का RNA है, उससे DNA बन रहा है, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, राइट? ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो वायरल DNA होता है बच्चों, होस्ट के DNA में इनकॉर्पोरेट होता है और बच्चों यहाँ पर वो फर्दर मल्टीप्लाई करेगा, डुप्लीकेट होगा और नंबर ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंक्रीज होंगे। जो भी नए सेल्स आएंगे डिवाइड होने के बाद, सब में वो वायरल DNA होगा बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ मेंशन किया गया है, द वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल DNA एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल्स to produce virus particles, and the macrophages continue to produce virus, and in this way this act as a HIV factory। नंबर बढ़ता जाएगा, रेट्रोवायरस बॉडी में बढ़ते जाएंगे। ये NCERT में दिया गया। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, रेट्रोवायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसके पास RNA है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड 2 RNA है, राइट? अब ये RNA जो वायरल RNA है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। ये एनिमल सेल है, देख सकते हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आया बच्चों, यहाँ पर वायरल RNA एंटर किया बच्चों सेल, नॉर्मल सेल के अंदर। ये वायरल RNA कन्वर्ट हुआ बच्चों वायरल DNA में। ये RNA से DNA कैसे बना? विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वायरल DNA जो है ह्यूमन, हम लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें इनकॉर्पोरेट होगा। न्यू वायरल बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये हमारा नॉर्मल DNA है, ये न्यूक्लियस के अंदर। नाउ सेल में ये न्यूक्लियस है और ये DNA है। न्यू वायरल RNA जो है वो प्रोड्यूस होगा इन्फेक्टेड सेल के थ्रू, और नंबर ऑफ न्यू वायरसेस आर एक्चुअली गेटिंग मतलब जो आपके वायरल DNA है वो बढ़ता ही जाएगा। एंड जैसे जैसे नए सेल्स बन रहे हैं बच्चों, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा जेनेटिक मटेरियल भी वही वायरल DNA आ रहा है। तो बच्चों, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट इवन द अदर सेल्स एज वेल। इस तरीके से नंबर ऑफ रेट्रोवायरस बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। तो इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल द वायरसेस आर एक्चुअली बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर साइमल्टेनियसली HIV एंटर करता है हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में, और वहाँ रेप्लिकेट करता है और प्रोड्यूस करता है प्रोजेनी वायरसेस। और बेसिकली ये दिस इज एक्चुअली रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T हेल्पर लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स का नंबर बहुत तेज़ी से कम होने लगता है इन्फेक्टेड पर्सन में, एंड इसीलिए वहाँ पर इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एड्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ ऑप्शन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम।
यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया टी हेल्पर सेल्स की पॉपुलेशन एकदम ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है और एज अ रिजल्ट बच्चों आपको पता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो भी सप्रेस हो जाता है जो बी सेल्स कर रहे हैं एंड दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस, है ना। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बच्चों एड्स में? बच्चों ये चीज़ रखना, हमेशा लैग होता है, लैग टाइम होता है इन्फेक्शन और एक्चुअल एड्स के सिम्टम्स आने में काफ़ी लैग टाइम होता है, राइट। और ये वेरी कर सकता है कुछ महीनों का या बहुत सालों का भी, 5 से 10 साल भी हो सकते हैं, राइट। और इस पीरियड में जो पर्सन होता है जिसको एड्स है उसको फीवर आते हैं बच्चों, बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया होता है, वेट लॉस होता है काफ़ी ड्रास्टिकली, देख सकते हो फीवर, डायरिया, वेट लॉस ये सब देखने को जनरली मिल रहा है ना। द पर्सन बेसिकली स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस। पहले तो आपका टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज होगा, नंबर कम होगा और उसके बाद इम्यूनिटी आपकी वीकन होगी और इस वजह से जो बाकी सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं वो भी हो जाते हैं बच्चों। जैसे बैक्टीरिया भी अटैक करता है तो बॉडी जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है बट बहुत कम इंटेंसिटी की होती है और इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती है तो ईजिली उस पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम से स्पेशली फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बाकी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इवन पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है जैसे टॉक्सोप्लाज्मा। तो ये बाकी चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकती है क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी होती है ना। इसके लिए एक टेस्ट होता है बच्चों, एक वाइडली यूज्ड टेस्ट है कंफर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। दिस इज ELISA, ELISA, E for enzyme, L for linked, I for immuno, S for sorbent, A for assay। ठीक है, ये किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ट्रीटमेंट के लिए बच्चों एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिया जाता है बट ये पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है, पार्शियली इफेक्टिव होते हैं ये। और बच्चों ये जो ड्रग होते हैं बच्चों दे कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ, थोड़ा जीने की अवधि बढ़ा सकते हैं लेकिन ये डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। डेथ इज़ फॉर श्योर एंड विच इज़ इनएविटेबल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एज एड्स का एज सच कोई क्योर तो नहीं है बट प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस, है ना। इन्फेक्शन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स या न्यू बॉर्न्स फ्रॉम द मदर, दे ऑल मे टेक प्लेस ड्यू टू द पुअर मॉनिटरिंग। तो ये चीज़ जो है हम क्योर कर सकते हैं। So the only excuse may be ignorance, but it has been rightly said, don't die of ignorance, है ना। तो एड्स का बच्चों क्योर है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट एज सच प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है। ऑल्दो अभी साइंटिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स पे लगे हुए हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। श्योर मे बी इन फ्यूचर एड्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिले जो प्रॉपरली इसको ट्रीट कर सके। ठीक है, हमारे कंट्री में नाको इज़ देयर, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड बाकी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत कुछ कर रही है, लोगों को एडुकेट कर रही है, बच्चों अवेयरनेस फैला रही है एड्स को लेकर, है ना। एंड WHO हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ दिस HIV इन्फेक्शन। ठीक है, तो आई गेस दिस इज क्लियर। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन एक नॉर्मल पर्सन ले सकता है एड्स के इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बच्चों आएगा मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम द HIV। सबसे पहले ब्लड बैंक्स वगैरह में नॉर्मल जो अगर किसी को इन्फेक्शन है एंड द पर्सन इफ इट इज़ ही और शी इज़ नोइंग, वो ब्लड डोनेट ही ना करे और ब्लड जो भी ब्लड बैंक अगर ले रहा है तो वो प्रॉपरली चेक करे कि ब्लड इज़ नॉर्मल और नॉट, इट इज़ इन्फेक्टेड तो नहीं है ये। ठीक है, इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स, एक बार यूज़ किया और उसको डिस्पोज कर दिया, वो मल्टीपल लोगों तक यूज़ नहीं हुआ, उसको इंश्योर करना, है ना। इवन फॉर द सेक्शुअल इंटरकोर्स using the barrier method like condom, this is very much suitable to prevent the STDs like AIDS. Free distribution of condom, government already it is doing a lot, है ना। Controlling the drug abuse, drug abusers को ज़्यादा easily AIDS का अटैक होता है। Promoting regular checkups and advocating the safe sex. So ये सब चीज़ें एक preventive measure हो सकता है। ठीक है, so ये चीज़ एक और मैंने यहाँ कोट लिखा है, being actually HIV positive is not a crime. Education is the key to eradicate this problem, which is AIDS, not the persecution. I guess this is clear to everyone. अब ये क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर दो। Which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV? इनमें से कौन सा AIDS
कॉजेटिव एजेंट को लेकर एकदम सही है। HIV is enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase. Second देखो, HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase. HIV is not enveloped retrovirus. HIV does not escape but attacks the acquired immune response. बच्चों हमें पता है this is P is absolutely correct. दो बच्चों ssRNA single stranded RNA होते हैं और दो मॉलिक्यूल होते हैं reverse transcriptase एंजाइम के, तो यहाँ पर B एकदम सही आंसर है। तो बच्चों I guess this is clear to everyone. So with this we are done. हम लोगों को ये पूरा एज का टॉपिक, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। बच्चों ये पूरा एज का टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए, उस टैप एंड टेस्ट खुल जाएगा। बच्चों बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और बच्चों अपने इस प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। बच्चों और भी ज़्यादा ऐसे बहुत अच्छे वीडियोस के लिए अपकमिंग डेज में हम सब मिलके रिलीज करेंगे। आने वाले दिनों में बच्चों बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, नीट के लिए वो सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों आप लोगों तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाए, उसके लिए करना क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग उन सारे क्राउड से सबसे आगे रहो प्रिपरेशन में और कॉम्पिटिशन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।